हाय गाइस, वेलकम टू इंटरव्यू प्रिपरेशन चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस होता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके थ्रू इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपको टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। सो अब हम देखेंगे डिफरेंसेस। सो द फर्स्ट difference will be a primary key is a column or a set of columns in a table that uniquely identifies each row in that table. So let's suppose एक organization है, उस organization में multiple employees है. Let's suppose there are two employees जिसमें दोनों का नेम और सरनेम सेम है. Like एम्प्लॉय का नेम है डेविड, दोनों का सेम नेम है. अब हाउ वुड यू बी आइडेंटिफाइंग दैट पर्टिकुलर डेविड एम्प्लॉय? सो इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आईडी यूज़ करते हैं. सिमिलरली अगर किसी टेबल में हमें एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं. सो प्राइमरी की बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टेबल में हर एक रो को. जैसे प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को टेबल में, सिमिलरली यूनिक की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को इन किसी भी टेबल में. सो इंटरव्यूअर पूछेगा जब दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर एक रो को किसी भी टेबल में, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है. और अब जो हम देखेंगे वो मेन पॉइंट है जिसके लिए इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है. अगर आपने वो आंसर दिया है इट मीन्स समझ जाएगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. नाउ व्हाट यू हैव टू आंसर इज प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू. लेट्स सपोज आपका एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है. अब वो एम्प्लॉय आईडी कॉलम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, सो वो किसी भी रो के लिए नल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता. अलॉन्ग विद दैट एक टेबल में एक ही प्राइमरी की अलाउड है, आप एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं क्रिएट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ यूनिक की कॉलम कैन कंटेन ओनली वन नल वैल्यू. एक से ज़्यादा नल वैल्यू अलाउड नहीं है, आप एक नल वैल्यू किसी भी रो के लिए रख सकते हैं. सो आपको ये वाला जो डिफरेंस है ये एक मेन डिफरेंस है जो आपको इंटरव्यूअर को बताना है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक डिफरेंस और है जो आप बता सकते हैं दैट द प्राइमरी की इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एज अ क्लस्टर्ड इंडेक्स. इट मीन्स जब भी हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए एक क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट होता है जिसको यूज़ करके हम सॉर्टिंग करते हैं और डेटा को फैच कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ यूनिक की जब भी हम किसी कॉलम के लिए यूनिक की डिफ़ाइन करते हैं सो एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है विच इज़ बीइंग यूज्ड टू फैचिंग अप द डेटा क्विकली एंड फॉर सॉर्टिंग अप द डेटा. कभी कभी आपसे प्राइमरी की या यूनिक की कैसे क्रिएट करना है उसका सिंटेक्स भी पूछ सकते हैं. यहाँ पर जिस भी कॉलम पे आपको प्राइमरी की क्रिएट करना है उसके आगे आपको प्राइमरी की, और जिस भी कॉलम को आपको यूनिक की असाइन करना है उस कॉलम के आगे यूनिक की लिखना होगा. गाइस अभी हमने जितने भी पॉइंट्स देखे ये सारे पॉइंट्स आप इंटरव्यू में बता सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहें.